हाय दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर लाल सिंह लोधी। वैसे तो शरीर में होने वाली छोटी से छोटी समस्या किसी न किसी कारण से ही पैदा होती है। आज हम बात कर रहे हैं झुनझुनी की, शरीर में सुन्नपन की, हाथ पैरों में सुन्नपन की। दोस्तों, हाथ पैरों में सुन्नपन कोई बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है या फिर किसी एक ही अवस्था में बैठे रहने से भी झंझनाहट होती है या विटामिन की कमी से भी झंझनाहट होती है, नसों में दबाव के कारण भी झंझनाहट होती है, रक्त संचार का रुक जाना या ऑक्सीजन नहीं मिल पाना, इसके कारण भी झंझनाहट होती है। तो दोस्तों, अगर हमको भी झंझनाहट होती है तो इसके भी कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों, पहला कारण है शुगर। अगर हमको शुगर की मात्रा बढ़ रही है तो इसके कारण भी झुनझुनी या सुन्नपन होता है। तो हमको एक बार ब्लड टेस्ट करवा के शुगर की जांच करवा लेना चाहिए। और अगर शुगर निकलती है तो हमको देसी दवा होती है, कुछ औषधियाँ होती हैं जिससे भी शुगर कंट्रोल रहती है। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा शुगर की दवा। दोस्तों, अगर शुगर नहीं है तो हमें यह झंझनाहट विटामिन B6 या विटामिन ए की कमी से होती है। दोस्तों, हमारे शरीर में कई विटामिन्स और मिनरल्स और भी कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन 6 की कमी हो रही है या विटामिन ए की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी हो रही है, तो हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं और वीकनेस की समस्या भी बढ़ जाती है। दूसरा है दोस्तों, नसों में दबाव। हाथ पैरों में झुंझुनी आना नसों में दबाव की वजह से भी हो सकता है। कई बार गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से कमर दर्द, गर्दन दर्द, बैक पेन और भी हाथ पाँव में दर्द होने लगता है। ये सब होता है दोस्तों हमारी नसों की वजह से। जो हमारी नसों में दबाव होता है उसके कारण बोलते हैं कि मेरी नस चढ़ गई है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये कुछ नहीं है। ये क्या होता है कि कभी कभी हम एक ही अवस्था में बैठे बैठे एकाएक उठते हैं तो हमारी नसों का में दबाव खिंचाव होता है। इससे भी कभी कभी हाथ पैरों में झुनझुनी होना होती है। दोस्तों, रक्त संचार का रुकना, जैसे कि शरीर में रक्त संचार की कमी हो जाने की वजह से भी हाथ पैरों में झुनझुनी पैदा होती है। जब शरीर में एक संचार नहीं होता या रुकावट पैदा होती है तो यह नसों पर बुरा असर डालता है, जिससे शरीर के कई अंगों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और बॉडी सुन्न पड़ने लग जाती है। दोस्तों, इसके कई बीमारियां का भी संकेत हो सकता है, जैसे किडनी संबंधी बीमारी, डायबिटीज़ है, गठिया है और गर्भावस्था है। ऐसी और भी कई बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि हाथ पैरों में झंझनाहट के कारण किडनी संबंधित बीमारी भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति किडनी संबंधित बीमारी से जूझ रहा है या उसके शरीर में किडनी से जुड़ी कोई बीमारी पैदा हो रही है तो उसका प्रभाव सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है, जिसकी वजह से नसों में कमजोरी होने लगती है। इसके अलावा किडनी खराब होने के पर भी शरीर में कुछ द्रव्य पदार्थ जमा होने लग जाता है जो नसों पर बुरा प्रभाव डालता है और झंझनाहट पैदा कर सकती हैं। तो दोस्तों, कई बार हमारी किडनी की वजह से भी शरीर में झंझनाहट होती है। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ झंझनाहट ठीक करने की उपाय। सबसे पहला उपाय है हमको शाम के
1 गिलास दूध औंट के रख देना है और उसमें थोड़ी सी काजू और थोड़ी सी किशमिश और कुछ मखाने डाल देना है। इसको सुबह उठते ही हमको खाली पेट खाना है और खाली पेट खाने के बाद हमको है दूध पी लेना है। ऐसा 1-2 महीने या उससे ज़्यादा करने से हमारे शरीर में झंझनाहट बिल्कुल ठीक हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, हम सुबह से उठ कर के खाली पेट 1 टमाटर खा सकते हैं। टमाटर खाने से हमारे शरीर में जो भी फॉलिक एसिड है, आयरन है, लाइकोपेन मल्टीविटामिन है, उसकी कमी दूर हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों हम सुबह से 1 अनार खा सकते हैं, क्योंकि अनार में भी आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है और मल्टीविटामिन और भी कई सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल का जो हम खाना खाते हैं उसमें हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है वह पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए हमें समय समय पर कुछ फ्रूट्स हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, यह बीच बीच में खाते रहना चाहिए। किस इससे कारण से हमारे होती शरीर है में जो भी और इसको ठीक करने की विटामिन है, क्या मिनरल्स उपाय हैं, हैं? वह कमी तो बने रहिए पूरी हो मेरे जाती वीडियो है। में। मैं आपको अगर इसके दोस्तों कारण मेरा बताऊंगा वीडियो और इसको अच्छा ठीक लगा करने हो के तो भी उपाय इसे बताऊंगा। हाय दोस्तों, सब्सक्राइब मेरा और नाम है डॉक्टर लाल सिंह शेयर लोधी ज़रूर और मैं करें। और आपको भी आज बता अगर रहा हूँ कि कोई झुनझुनी किस कारण आती हैं आपको और समस्या बन इसको रही है तो ठीक मुझे करने के कमेंट करके बताएं, मैं क्या क्या अगला उपाय वीडियो हैं। उसी पर बन